नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, महिला और बाल विकास मंत्रालय 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पूरे देश में राष्ट्रीय पोषण माह मना रहा है। इस वर्ष के पोषण माह का उद्देश्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से महिला और स्वास्थ्य तथा बच्चों की शिक्षा पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करना है। महीने भर चलने वाले इस आयोजन में 6 साल से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ इसका उद्देश्य देश के सभी ग्राम पंचायतों तक पोषण और स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक करना है। श्रोताओं, इसके संबंध में और जानकारी लेते हैं। देश भर में कुपोषण के उन्मूलन के लिए पोषण माह की तैयारियों और इसके महत्व विषय के अंतर्गत जानकारी दे रहे हैं प्रतिरोधक क्षमता से संबद्ध राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा, और आपसे बातचीत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। देश भर में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए 2018 से पोषण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत देश भर में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों को नए सिरे से देखा जा रहा है और इन्हें प्रभावी तरीके से लागू करने की दिशा में काम किया जा रहा है। और साथ ही पोषण अभियान में आउटरीच एक्टिविटीज और सामुदायिक स्तर पर कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और इस अभियान को जन आंदोलन बनाने पर बल दिया गया है और कई गतिविधियों के साथ हर साल सितंबर माह में पोषण माह मनाया जाता है। डॉक्टर अरोड़ा, जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चों में, किशोरियों में, गर्भवती महिलाओं में, लैक्टेटिंग मदर्स में कुपोषण की समस्या देखी जाती है, तो इसे दूर करने के लिए और उन्हें सही पोषण मिले, इसके लिए पोषण अभियान और पोषण माह जैसे कदम किस तरह से महत्वपूर्ण है और इनसे किस तरह से कुपोषण के उन्मूलन में और सही पोषण उपलब्ध कराने में मदद मिल रही है। ये एक पैराडॉक्स है कि एक तरफ तो हमारे घरों में आमदनी बढ़ी और दूसरी तरफ कुपोषण अभी बना हुआ है, और इस कार्यक्रम का ध्येय है जन जागरण करना। और बार बार जो विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधान है और आंकड़े हैं, उसके अनुसार लोगों में जानकारी का अभाव है। हमारे चारों तरफ ये देश विभिन्नताओं से भरा हुआ है और खाने पीने की चीजों में भी उतनी विभिन्नता है, और इसमें पैसे की इतनी जरूरत नहीं है जितनी की जानकारी की। और अगर सही खाना खाया जाए और पोषण को ध्यान में रख करके खाया जाए तो उसमें पैसे ज्यादा नहीं लगते, लेकिन कुपोषण से बचाया जा सकता है। और इसी जानकारी के अभाव को पूरा करने के लिए ये जो पूरा अभियान है, इसका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। और पिछले 3-4 साल में देखा गया है कि पोषण की स्थिति में धीरे धीरे अब सुधार आ रहा है, जैसे जैसे लोगों के मन में ये समझ आ रही है कि खाना जो है उतना ही जरूरी है जितने की घर की और छोटी मोटी चीजें खरीदने के लिए, और बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए खास तौर पे, क्योंकि इनका शारीरिक विकास ही जरूरी नहीं होता, लेकिन मानसिक और बौद्धिक विकास, और उसके लिए पोषण की जरूरत है। तो उस हिसाब से ये जो पोषण अभियान है, इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका जब से शुरू है उसमें निभाई है, और आगे भी इसमें हम सबको बढ़ चढ़ के भाग लेने की जरूरत है। डॉक्टर अरोड़ा, अगर हम कुछ समस्याओं की ओर गौर करें तो जैसे 6 वर्ष तक के बच्चों में जो स्टंटिंग या बौनेपन की समस्या है, उसकी रोकथाम के लिए इस अभियान का बड़ा महत्व है। और 6 महीने से लेकर 5 साल तक की आयु के बच्चों में जो एनीमिया की समस्या होती है, अगर किशोरियों की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, तो उनमें भी एनीमिया और पोषण की कमी की बात होती है। तो अगर पोषण सही मिले इन सभी ग्रुप्स को, तो किस तरह से देश में कुपोषण की जो समस्या कही जाती है, बहुत तादाद में रही है, उसको दूर करने में मदद मिलेगी, और इन कार्यक्रमों की डिलीवरी से किस तरह से इसमें हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं? हमारे देश में जन्म के समय बच्चों का वजन कम होना, यानी 2.5 किलो से कम हो, ऐसे 20 से लेके 25% बच्चे, यानी कि हर 5वां या हर 4था बच्चा कम वजन का होता है। और एक तरीके से ये एक गलत नींव में, क्योंकि जब पेट में है बच्चा माँ के, उस समय माँ का अगर पोषण उचित ना हो, उसका आहार उसको आराम ठीक से मिले और उसको अनीमिया ना हो, तभी छोटे वजन के बच्चे हैं उनमें कमी आ सकती है। तो एक यहाँ से शुरुआत होती है, इसलिए गर्भवती महिलाओं और किशोरियों के पोषण की अत्यंत आवश्यकता है। उसके बाद जब बच्चा पैदा हो तो पहले 6 महीने माँ का दूध पिलाना उतना ही जरूरी है जितना कि जीने के लिए हमें हवा की जरूरत होती है।
और जब मां का दूध नहीं मिलता तो बार बार संक्रमण होता है और बच्चों का विकास रुक जाता है, और स्टंटिंग का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। उसके 6 महीने के बाद बच्चे को ऊपर का खाना खिलाना जरूरी होता है, क्योंकि मां का दूध अब कम हो जाता है, और सही पोषण 6 महीने पे मां के दूध के अलावा शुरू करना उतना ही जरूरी है, जैसे कि अगर मेरे को बच्चे का देखना है कि वो छोटा ना रह जाए, गंठा ना रह जाए। दूसरा सवाल आपने बताया कि अनीमिया का, कि अनीमिया जो है एक तरह से यूं कहूं कि भयंकर पब्लिक हेल्थ बीमारी है। लगभग हर दूसरा बच्चा, हर दूसरी गर्भवती महिला, हर दूसरी किशोरी जो है अनीमिया से ग्रस्त है। ये एक बहुत चिंता की बात है। इस बारे में सरकार बहुत सारे कदम उठाए हैं। जो हमारे रोजमर्रा का भोजन है उसमें अब कोशिश की जा रही है कि उसमें ये जो मुख्य पोषक तत्व हैं, जैसे आयरन है और बाकी चीजें हैं, आयोडीन है, ये हमारे खाने में मिला के दिया जा सके, जिससे कि हम जो चीज भी खाएं उसमें आयरन चला जाए। और आखिरी बात ये कहूंगा कि जो ये स्वच्छ भारत कार्यक्रम चला, क्योंकि अगर पेट में कीड़े हों या हमारे आसपास का वातावरण साफ नहीं होता, उससे भी भोजन का हम खाना तो खाते हैं लेकिन उसका पूरी तरीके से डाइजेशन या उसका पूरा एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। तो कुल मिलाकर के पिछले कई सालों में जो कार्यक्रम चलाया गया है, चाहे वो स्वच्छ भारत का है, हर घर जल है, साथ ही साथ अब चावल को आयरन से फोर्टिफाई किया जा रहा है और सप्लीमेंटेशन, और उसके अलावा अगर हम अपनी खाने की प्लेट में अलग अलग रंगों की सब्जियां और खाना भाज्य पदार्थ अगर इस्तेमाल करते हैं, तो हमें लगता है बहुत ही साधारण एक जन आंदोलन से हम अपने पूरी की पूरी पीढ़ी का और आने वाली पीढ़ियों का स्वास्थ्य बेहतर कर सकते हैं। हालांकि सरकार द्वारा योजनाओं के माध्यम से न्यूट्रिशन गांव-गांव तक और बच्चों तक, महिलाओं तक पहुंचाया जाता है, लेकिन जो इस अभियान की खासियत है वो ये कि इसमें चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग हो या ग्रोथ मॉनिटरिंग हो कि वजन कितना बढ़ रहा है या नहीं, इन सब चीजों को लेकर एक तरह से मॉनिटरिंग की जाती है आशा बहनों द्वारा या आंगनवाड़ी स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा, जिससे कि पोषण मिलने के साथ साथ उनको पोषण का कितना लाभ मिल रहा है इसकी भी निगरानी की जा सके। तो ये कितना अहम है जिससे कि कुपोषण को हम जल्द दूर कर सकते हैं? ये बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी। हम सबको अपनी तरफ से पोषण अच्छी तरीके से देने की कोशिश करते हैं पूरी जी जान से, लेकिन क्या वो पोषण जो भोजन है वो उचित मात्रा में है और उसका शरीर पर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये देखना बहुत जरूरी होता है। और इसके लिए बच्चे का लगातार समय समय पर वजन करना और उसकी शारीरिक विकास को मॉनिटर करना अत्यंत आवश्यक रहता है। ये भी देखना होता है कि उसमें एनीमिया तो नहीं है। तो हमें पता नहीं चलता क्योंकि बच्चा मेरे सामने 24 घंटे होता है, तो वो उसका विकास जितना होना चाहिए जरूरत के हिसाब से, इसका सही आंकलन करने के लिए ग्रोथ मॉनिटरिंग या बच्चे का जो शारीरिक विकास है उसको मेजर करना अत्यंत आवश्यक है। और मैं हर एक से प्रार्थना करूंगा कि वो खुद आकर के, अगर आशा बहन जी या आंगनवाड़ी में या आपके चिकित्सक भूल गए आपके बच्चे का वजन लेना, उसकी ऊंचाई लेना और बाकी उसकी जांच करना, तो उनको याद दिलाइए। और अब उसके कार्ड में जब माता बच्चाओं का जो MCP कार्ड होता है, मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड है, उसमें आप जब अपने बच्चे की वजन को बढ़ता हुआ देखते हैं, जो उसकी ऊंचाई को बढ़ता हुआ देखते हैं, उसको देख करके अत्यंत गर्व होता है अपने पे कि मैं बच्चे की देखभाल ठीक कर रही हूँ। दूसरा, ये भी पता चल रहा होता है कि अगर कोई बीमारी है या बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा तो तुरंत कुछ काम करना है। चिकित्सक को भी पता चल रहा होता है और माता पिता को भी पता। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के जिस तरह से रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पिछले 3-4 साल में जरूर कुछ थोड़ा बहुत सुधार हमें देखने को मिला है, चाहे वो 5 साल तक की उम्र के बच्चों में न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स हो वो बेहतर हुए हों या बच्चों में स्टंटिंग, कम वजन की रिपोर्ट्स थोड़ी बेहतर आई हैं, लेकिन और बेहतरी की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से जिस तरह से पोषण माह और पोषण अभियान चलाए जा रहे हैं, उनके जो लक्ष्य हैं, अगर वो सही तरह से चलते हैं तो हमें जरूर आगे आने वाले समय में इसके बेहतर नतीजे देखने को मिलेंगे। डॉक्टर NK अरोड़ा, आप कार्यक्रम में जुड़े और इस विषय पर आपने हमारे साथ चर्चा की। अभी आप सुन रहे थे देश भर में कुपोषण के उन्मूलन के लिए पोषण माह की तैयारियों और इसके महत्व पर चर्चा। इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।